अब जो है हम लोग इसी कड़ी में जो है पुरातात्विक स्रोत के बारे में जैसे हम लोग बस अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने जो अभिलेख सिक्कों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत होता क्या है। साहित्यिक स्रोत जो हम लोग कहते हैं कि हमें जो प्राचीन लिपि का ज्ञान की बात करें तो हमें जो 25 ईसा पूर्व में, यानी कि जो 25 ईसा पूर्व में हमें जो लिपि का ज्ञान था। और उसके बाद से जो हमारी जो लिपियाँ थी वो पांडुलिपि थी, भोजपत्र पे, तारपत्र पे लिखी जा रही थी। परंतु मध्य एशिया जहाँ प्राकृतिक भाषा फैली हुई थी, ये पांडुलिपि मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी गई थी। इसमें जो काष्ठ फलक, मेष चर्म यानी कि जो मेष मतलब जो है लोग को पता ही वो क्या होता है। संपूर्ण भारत में सबसे पुरानी संस्कृति जो मिलती है या सबसे पुरानी जो है पांडुलिपि मिलती है वो है संस्कृत। परंतु दक्षिण भारत और कश्मीर से, यानी यह जो प्रायः जो है दक्षिण भारत में, कश्मीर में और नेपाल के प्रांत से जो प्राप्त हुए। और इसी में जो है बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद है, रामायण है, महाभारत है आदि जो है ग्रंथ जो है इसी भाषाओं में लिखे गए हैं। और इसी कड़ी में जो है साहित्यिक स्रोत में जो हम साहित्यिक स्रोत की जब बात करते हैं, साहित्यिक स्रोत में क्या क्या हमारे पास जो अवेलेबल है जिससे हम हमारे इतिहास, प्राचीन इतिहास को जो है अध्ययन करने में सहायता करते हैं। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के काल अगर माने तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। इसमें इसके बाद जो है ऋग्वेद के बाद जो है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। उपनिषद का काल की अगर बात करें तो 1000 से 500 ईसा पूर्व के आसपास की है। इसमें जो है परंतु बाद में जो है साहित्यिक में जो है और भी जुड़ा जादू टोना, कर्मकांड, पौराणिक आख्यान इत्यादि जो उपनिषद के चिंतन जुड़ते गए। ठीक है। अब वेद, उपवेद और उसकी विशेषताएं। वेद और उपवेद क्या होता है? वेद तो समझ में आता है कि वेद जो है जो हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। और उपवेद होती है इसके बाद जो कुछ वेद थे, जैसे ऋग्वेद में आयुर्वेद था, चिकित्सा से संबंधित था। यजुर्वेद था धनुर्वेद यानी कि धनुष विद्या से निपुण था। सामवेद था संगीत और कला से संबंधित था। और अथर्ववेद था भवन निर्माण कला से था, आर्थिक चीज़ों से संबंधित था। उसके बाद वेदांत की बात है तो हमारे वेदांत क्या है? तो वेदों को समझने के लिए, वे सूक्तों को सही उच्चारण करने के लिए जो वेदांत की रचना की गई थी। यानी सूक्त जो है, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ऋग सूक्त है, उसको समझने के लिए जो है वेदांत की रचना की गई थी। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सूत्र लेखन के सबसे विख्यात जो है, अगर हम कहें सूत्र लेखन या सूत्र, जो सबसे बड़ा जो है व्याकरण का जो सूत्र दिए थे उनका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के द्वारा जो है 450 में लिखी गई बुक थी। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ जो है वो लिखी गई थी किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। इसका कार्य समय की बात करें तो 450 ईसा पूर्व के आसपास में लिखी गई थी। पाणिनि उस समय में जो सिर्फ सूत्र को ही नहीं लिखा, उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक को भी इन्होंने गहन अध्ययन किया और उसके विषय में जो इन्होंने वर्णन किया। महाभारत जो कि महर्षि व्यास जी की कृति मानी जाती है, इसके 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी तक के बीच का स्थिति जो है उसका आभास होता है। इसमें पहले तो केवल सिर्फ 8800 श्लोक थे। बाद में इसका नाम जो है 8800 श्लोक थे, इसका नाम जो है जय संहिता थे, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसकी अब जो है 24,000 हो चुकी है और ये जो अब जो है ये महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखे गए थे, जिसमें 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर अब जो है 12,000 श्लोक हो गए थे। लेकिन अब वर्तमान में हम अगर बात करें तो वर्तमान में जो 24,000 श्लोक हैं।
उसमें। इसकी रचना काल की भी वही ईसा पूर्व के आसपास, यानी 4वीं से लेके जो है 10वीं ईसा पूर्व के आसपास तक का कार्यकाल है, उसी के आसपास का काल है इसमें। राजा द्वारा किए गए अनुष्ठान और उच्च वर्णों, जात कर्म क्या होता था, जात कर्म, अनुष्ठान, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, घरेलू पारिवारिक अनुष्ठानों के लिए विधि विधान गृह सूत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ये सब जितने भी सूत्र थे वो कहाँ पे हैं, गृह सूत्र में पाए जाते हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे, जो कि मगध दक्षिण बिहार में बोली जाती है। बौद्ध यानी कि इसमें जो है सिर्फ इस ग्रंथ में जो है, यानी कि बौद्ध की जो ग्रंथ लिखी गई थी, इसमें जो सिर्फ बौद्ध की जीवनी के बारे में नहीं, बल्कि उस समय के मगध के राज्य था, उत्तरी बिहार से संबंधित जितने भी प्रदेश थे सभी के शासन काल और उसमें शासन पद्धति, किस तरह की उसकी आर्थिक स्थितियाँ थी, सभी का वर्णन मिलता है उसमें। और गौतम बुद्ध की जो कथाओं के बारे में बात करते हो, जातक कथा में जो उसकी जन्म के बारे में जो विशेषता वर्णन किया गया था। जिन ग्रंथ की रचना जो थी वो प्राकृतिक भाषा में की गई थी। ईसा 6वीं शताब्दी के आसपास में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्होंने अंतिम रूप से संकलित किया गया था। गुजरात के वल्लभी नगर थे, उसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इसका अंतिम संकलन किया गया। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र एक अहम भूमिका निभाती है साहित्यिक शुरुआत में। उसमें धर्मसूत्र, स्मृति, टीकाएँ मिलाकर जो धर्मशास्त्र, यानी कि स्मृति, धर्मसूत्र और टीकाएँ मिलाकर जो धर्मशास्त्र कहा जाता है। और अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, कालिदास के द्वारा ज्ञान शकुंतला। इसके अलावा और भी बहुत सारे साहित्य थे, जैसे स्मृति मनु के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रचनाएं थी जो कि हमें जो उस समय में जो है, हम उस समय के इतिहास को जानने में हमें जो सहायता प्राप्त करता है, हमें जो उस समय के इतिहास पर के विषय में जानने की जानकारी प्राप्त करते हैं हम उससे। ठीक है।